हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज हम कहेंगे सकट चौथ वाले दिन कही जाने वाली देवरानी जिठानी वाली कहानी। सकट चौथ वाले दिन वैसे तो कई तरह की कहानी कही जाती है, और जब भी कोई बड़ा व्रत होता है तो जब भी आप कोई कहानी कहते हैं तो बोलते हैं कि विनायक महाराज की कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। तो सकट चौथ वाले दिन स्पेशल ये वाली कहानी कहते हैं विनायक महाराज के लिए। तो आज हम यही कहानी कहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तिलकुट वाले दिन तिल लेने बहुत ज़रूरी होते हैं कहानी के टाइम पे। तो आप तिल लीजिए और थोड़े से हाथ में तिल ले लीजिए, और आप इतने तिल लीजिएगा कि उसमें से थोड़े से तिल तो आप लोटे में डालिए, थोड़े से उसी टाइम सूर्य को अर्घ देने के लिए चाहिए, और उसी में से थोड़े से बचा के आपको आपके पल्ले में बांधने हैं, ताकि शाम को जब आप व्रत खोलने के टाइम पे चंद्रमा को अर्घ देंगे तो आप वही तिल यूज़ करेंगे। और ये तिल भुने हुए नहीं होने चाहिए, कच्चे होने चाहिए। और आप अब भगवान जी गणेश जी की जो है प्रतिमा अपने सामने रख लीजिए। चौकी पे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेट में थोड़े से चावल ज़रूर रखिएगा उनके नीचे। चावल रख के उसके ऊपर गणेश जी को बिठा दीजिए, और फिर तिलक कीजिए, भगवान जी को कीजिए, फिर अपने आप को कीजिए। और उसके बाद आपको हाथ में तिल लेके लोटे के जल में थोड़े से तिल डालने हैं और थोड़े से भगवान को अर्पण करने हैं। उसके बाद कहानी सुननी है। पहले आप जो है वो माँ बेटे की कहानी सुनिएगा, बूढ़ी माता वाली, आवा वाली, जो आवा पकने वाली होती है कहानी। उसका मैं आप लोग को लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। और फिर जो विनायक की कहानी कहनी है उस टाइम पे हम ये वाली कहानी कहते हैं, संकटा चौथ वाले दिन या तिलकुटनी वाले दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए विनायक महाराज की जय। एक देवरानी थी और एक जिठानी थी। देवरानी बेचारी गरीब सी थी, और जो जिठानी थी वो थोड़ी सी अच्छी थी, उसके पास धन दौलत सब कुछ थी। देवरानी जिठानी के घर पे ही कामकाज किया करती थी, और जो भी जिठानी उसको दे करती थी बचा कुचा खाना वाना, वो वह अपने घर लाके उसी से अपने बच्चों का गुजारा किया करती थी, पेट भरा करती थी। एक दिन तिलकुटनी का व्रत आया। देवरानी जिठानी के घर काम करने नहीं गई, ना काम करने गई, ना ही कुछ खाने पीने का ला पाई। बच्चे जैसे भूखे प्यासे फिर रहे थे। आया पति, उसे बोला कि क्या बच्चे भूखे प्यासे क्यों फिर रहे हैं, तू आज काम पे क्यों नहीं गई? तो वो बोली, आज मेरा तिलकुटनी का व्रत है, तो मैं नहाई धोई, इस मारे मैं काम पे नहीं गई, सिर विर धो के मैं नहाई हूँ। तो उसका पति गुस्से में आ गया और उसने अपनी पत्नी को खूब मारा, खूब पट्टे से मारा, थापी से मारा, बहुत पीटा। मार कूट के उसे कोने में गिर के चला गया। पीछे से आए विनायक महाराज, बोले ए माई ए माई। वो बोली, वैसे ही रो रही थी बेचारी, रो रो के वैसे ही दुखी थी। बोली, हाँ बोलो महाराज। तो बोले, मुझे शौचालय जाना है। अरे कहाँ जाऊँ? तो वो गुस्से में तो थी, यूँ कह रही, सारा घर पड़ा है, कहीं भी चले जाओ। विनायक महाराज ने ऐसा ही करा। फिर बोलने लगे कि री मैं हाथ कहाँ से पोंछूं? बोली, ये सिर पड़ा मेरा, लो मेरे सिर के ही पूछ दो। उसने तो गुस्से में कहा, विनायक महाराज ने ऐसा ही करा, उसके सिर से पोंछ दिए। जैसे तैसे रो पीट के सारी रात गुजर गई। जब सवेरे उठी तो देखे, जहाँ जहाँ देखे वहीं वहीं सोना चांदी हीरे मोती, उसके बालों में से हीरे मोती झड़ने लगे। इतने में उसकी जिठानी के बच्चे आ गए उसे बुलाने के लिए कि चाची हमारे घर चलो, मम्मी बुला रही है काम पे। वो अपना घर संगवाए हूँ। बोलिए, मैं तो अपना संगवाऊँ कि तुम्हारा संगवाऊँ, मेरा ही कोई संगवा दे। देखे तो पति पत्नी बच्चे सब लग गए घर संगवाने में। जाके जिठानी के बच्चों ने अपने घर जाके बोला कि मम्मी मम्मी देखो, चाची के घर तो कितना धनन भर गया, उनके तो हीरे मोती ये सब बहुत भरा पड़ा है। जिठानी आई भागती भागती, आके बोली, ये किसका चोर के लाई, किसका धाप के लाई, तू तो मेरा ही चोर के लाई है। तो बोली, ना जीजी, मैं किसी का नहीं चोर के लाई। सारी बात बताई कि कल ऐसे ऐसे तुम्हारे घर गई नहीं, बच्चे भूखे रहे, बच्चे रो रहे थे, तो इन्होंने मुझे बहुत मारा, और जब मार कूट के घेर दिया, गुस्से में तो मैं थी, विनायक महाराज आए, ऐसा ऐसा करा, और देखो मेरे तो इतना भगवान ने छप्पर फाड़ के सारा घर भर दिया। जिठानी सोची, अच्छा ऐसी बात है। वो खुद घर गई, घर जाके और अपने पति से बोली, मुझे मार। पति बोला, ना क्यों पिटे, रहन दे। नु कह रही, ना मुझे मार। पति कहने लगा, देख वो तो भाई गलती से वैसे पिटी, छो में पिटी उसके आदमी ने, तू जानबूझ के पिट रही है। कि ना मैं कह रही हूँ मुझे मार। उसके सेठ के भी खूब भैया यूँ के गुस्सा आ गया, उसने भी खूब खूब पीटी, खूब तोड़ दी अच्छी से, खूब अच्छे से मार कूट के साइड में पटक दी। तो आए विनायक महाराज। विनायक महाराज बोले, ए मायरी। तो यूँ करी, हाँ 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 विनायक महाराज आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी बाट देखूँ थी मैं तो, तुम आ जाओ। विनायक महाराज अंदर चले गए, बोले कि मुझे तो शौचालय जाना है, कहाँ जाऊँ? तो कहने लगी, हाँ हाँ यहाँ करो, देखो मैंने तो लीप लाप के सारा घर तैयार कर रखा है, देखो यहाँ भी अच्छे से साफ सफाई करवाइए, यहाँ भी बैठो, यहाँ भी बैठो, सारे घर में। विनायक महाराज को रास्ता दिखा दिया, बोला सब जगह करो। विनायक महाराज ने भी सब जगह अपना शौचालय कर लिया। उसके बाद विनायक महाराज बोले कि भाई अब मैं हाथ कहाँ से पोंछूँ?
तो बोली ये लो, मेरे सिर रहा ना, मेरे सिर में बोला मैंने आज ही सुबह सुबह सिर धोया है अच्छे से, देखो शैम्पू वैम्पू किया है। तो विनायक महाराज जी बोले अच्छा ठीक है। विनायक महाराज ने उसके सर से ही पोंछ दिया, चले गए। रात बिताई, सवेरे उठी, उठ के देखे तो सारे घर में हर जगह देखे तो पोटी पोटी, सारा घर इतनी गंदी स्मेल आ रही, सारी जगह कीचड़ और कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे, उसके सिर में से कीड़े मकोड़े केंचुए लटक रहे। रोने लगी। अब ये महिमा जितना संगवाए उतना ही बढ़ता जाए, जितना संगवाए उतना ही बढ़ता जाए। हार के गई भागी भागी। देवरानी से बोली कि अब मैं क्या करूं। उसने बोला ये विनायक महाराज जी की महिमा है, वही समेट सकते हैं। तो विनायक महाराज जी का नाम लिया, खूब माफ़ी वाफ़ी मांगी, नाक रगड़ी। विनायक महाराज प्रकट हुए, बोली हे विनायक महाराज मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, अपनी इस महिमा को संगवाओ। विनायक महाराज बोले कि तेरी जो देवरानी है वो तो पाठ पूजा करती थी, सच्चे मन से पिटी कुटी थी, मैं तो उसका उद्धार करने आया था। और जब उसने तेरे को बता भी दिया तो तूने उससे पैज में जाके ये सब कुछ करा, तो मैंने तुझे ये महिमा दिखाई है। तो उसने कहा ठीक है विनायक महाराज, मैं हाथ पांव जोड़ती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। तो विनायक महाराज ने उसकी माफ़ी स्वीकार करी, उसे माफ़ करा और अपनी महिमा को जैसे तैसे करके समेटा। तो हे विनायक महाराज, जैसे तू देवरानी पे टूटा ऐसे सब पे टूटियो, जैसे जेठानी के पे टूटा वैसे किसी पे ना टूटियो, कहता सुनता ना हुंकारे भरते ना। इसी प्रकार विनायक महाराज की कहानी है जो मेरी सास मुझे सुनाती हैं और मैंने आज आपको सुनाई है। तो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी आपकी सासू माँ या फिर जो बामणी आती है वो यही कहानी सुनाती है या कोई और सुनाती है। तो और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर